अब कहाँ जाना? मैं पहले क्या होता था, कोई विधायक मिले, सांसद मिले, तो सोचता था यार विधायक ही तो है, अपने सांसद कितना है, जब चुनाव से मिल सकते सांसद। अब जो भी भाजपा का विधायक मिलता है मैं गले मिलता हूँ, क्या पता कब मुख्यमंत्री बन जाए। इंडिया तो आजकल ऐसे होता है, वो 126 जीते राजस्थान में, प्रधानमंत्री जी ने कहा आप सब जीत गए, जी भाई साहब। तो पीछे खड़ा था, बेटा तुम भी लड़े थे, जी भाई साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी भजन लाल। आओ बेटा। ना धो के तैयार पूजा उजा भजन लाल आप इस वसुंधरा कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए, कांग्रेस वाले कह रहे थे हमें सदन से निकलवा दिया, संसद से हमारी सदस्यता, मोदी जी ने हमारी सदस्यता समाप्त करा दी सत्र के लिए। तुम अपनी दो रहे हो, मालदीव पे 3 मंत्री खा गया भाई आप, वो कहाँ जाकर मारे? स्वयं से दूर उत्साह में रहो, और क्या करोगे? प्राण लोगे किसके? लालची हो? कहीं तो दूसरों को जीतने दो यार। मुझे कई बार सपना आता है मैं सुबह टीवी खोलूंगा, आज तक पर अमित भाई कह रहे होंगे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है उज्बेकिस्तान में चुनाव की तैयारी। कहीं भी घुस जाते हैं सिर देकर, तो निकलते वहीं से ही। बड़े सेवा भागी लोग हैं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर है हम भी। दो पंक्ति में राजनीति के सामने पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे साहस पर तुम साथ रहना। बहुत मशहूर हो तुम भी, कुछ मुक्तक ऐसी है जिन्हें मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन इसलिए सुनाता हूँ, इधर सुनाऊं तो फिर आया हुआ श्रोता कहता है दूर दूर से लोग आए हैं, पता नहीं, वो कहते हैं जी वो वाली तो फ्राइडे जिसके चक्कर में आए। अच्छा इन्हें सुना दूं तो पता है क्या कहते हैं, मेरी ज्ञानियों की जगह है, और वो भी ज्ञानियों की जगह है। जहाँ चौराहे पे बैठा हुआ आदमी कहने घिसता हुआ अगर बोल दे न जीतने बैठे तो एग्जिट पोल भाड़ में नहीं जीते, और अगर उसने कह दिया वही तो फिर पंक्तियां वो सुना रहा हूँ, तो मैं क्या सुनाऊंगा? ये 10,000 लोग जितने ये सब सुनाएंगे, आपको याद हो तो आप भी गाएंगे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। वो तो एक साथ तालियां उठे। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। क्या बात है। एक आसान फिल्म नहीं हो आशीष, तो इनमें से कोई गा देगा अभी को याद कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। उतनी तालियां भी ना जैसे कभी पहली बार सुनी होगी लाइन पर। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे एक मुक्तक आजकल मैं सुनाता नहीं हूँ, लेकिन अब सुना देता हूँ, क्योंकि रोज या कहीं ना कहीं समाचार आता है कि जो उधर था वो इधर आ गया, तो सुनाता हूँ कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, ये ऐसे लग रहा है जैसे राहुल जी सिंधिया जी के बारे में समझा रहे हैं भाजपा। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो। देखो ये सबको मन लगाने की बात थी। मेरे को अब 36 साल हो गए कभी सम्मेलन में। मैंने पहली बार 1988 में कविता पढ़ी थी हापुड़ में 100 रुपए में। उसके बाद तो दुनिया में जाके पढ़ी, जहां
समाप्त हो जाती है जमीन ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में, वहां तक पड़ी, उससे आगे समुद्र में डॉल्फिन है, वो हिंदी समझती नहीं है। लेकिन मेरे को थोड़ी देर में समझ में आता है कि कब लोग कविता सुन रहे हैं और कब लोग सम्मोहन में। अब आप कविता सुनने के योग्य हो गए तो मैं एक नई कविता आपको सुनाता हूं, जिसके कुछ अंश हो सकता है आपने टेलीविजन के किसी कार्यक्रम में देखे होंगे। अभी 22 तारीख को 21-22 तारीख को पिछले महीने, आज 23 है, एक महीने पहले हम अयोध्या जी में थे। 21 को चले गए थे, 22 को 500 वर्ष का संघर्ष समाप्त हुआ और भगवान उस जगह पर विराजमान हुए जहां उन्होंने श्रीहरि ने अवतार के रूप में कभी आंखें खोली थी, उस बाल स्वरूप में विद्यमान हुए। तो टीवी वाले हमसे पूछते थे कि अनुभव कैसा है, घर वाले हमसे पूछते थे कि अनुभव कैसा है। 21 तारीख को हम गए और कुछ तो चमत्कार है, अब भी लोग ना समझे राम को मैं क्या कहूँ, कुछ तो चमत्कार है कि सदी का जो महानायक था वो भी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा, और जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठ था वो भी मेरे बगल में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा, और अंदर भगवान के विग्रह के दर्शन के लिए सब धक्के खा रहे थे। तो उसके दरबार में जाकर जब छोटे बड़े एक हो जाते हैं, हम उसके दरबार में थे। जब वहां परिचय दे रहे थे, बाद में रात्रि में हमने बात की भाई साहब से, चक्रवर्ती भाई साहब से, तो वो बता रहे थे कि कहां से क्या क्या आया। वो विस्तार से बताते हैं, रस्म आदमी है, बड़ी अच्छी घटना हुई। मैं जा रहा था तो मैंने भाई साहब को देखा, मैंने कहा भाई साहब, तो ऊपर से वो मुस्कुराए, अरे मेरा कवि। तो पीछे एक संघ के भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता चल रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि राम मंदिर बनना जितनी बड़ी घटना है, चंपत जी भाई साहब का हंसना उतनी बड़ी घटना है। बड़े प्रसन्न हुए मुझे देखते। तो वो बता रहे थे कि इसमें जो माथे पे तिलक है वो सूरत के व्यापारियों ने बनाया है, उसमें इतने कैरेट का हीरा है, मतलब करीब 100-150 करोड़ का, 100-150 करोड़ का हीरा है। ये जो गले में हार है इसमें इतना हीरा है। तो उस दिन मैं ये सोच रहा था, भगवान के विग्रह को निहारने के बाद, मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे किसी को तो मेरा विरोध करना, उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने फर्क पड़ने की चिंता की होती तो मैं यहाँ का खड़ा होता, मैं भी वहीं बैठा होता, जहाँ अभी बैठे मुख्य अतिथि बनते। मैंने चिंताएं की नहीं। मैंने सोचा कि 500 साल पहले, 600 साल पहले जिन विधर्मियों ने, जिन वैश्विक आतंकवादियों ने हमारे मंदिर ध्वस्त किए थे, वो इसलिए तो किए ही थे कि हमारी आस्था पर चोट पहुंचानी थी, हमें निर्बल सिद्ध करना था। लेकिन उसका तात्कालिक कारण यह था कि उन्हें बताया गया था कि हिंदुओं के मंदिर में बड़ा सोना है, बड़ी चांदी है, बड़ा हीरा है। लेकिन कभी भी अहंकार में, ताकत के अहंकार में किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाले सदा याद रखें, काल चक्र परिवर्तित होता है। बगदाद के पास से जो लुटेरे भगवान राम का मंदिर ये सोचकर लूटने आए थे कि इनके रत्न खत्म हो जाएंगे, वो बगदाद के पार के लोग आज भी कटोरा लेकर खड़े हुए हैं और मेरे माथे, मेरे राम के माथे पर, मेरे राम के माथे पर 100 करोड़ का टीका है और तुम आज भी गधे घाड़ी पर खींच रहे हो। तुम आज भी कटोरा लेकर छोटे छोटे मकानों में ये ढूंढ रहे हो कि इस बार अमेरिका तुम्हें मारेगी, रूस तुम्हें मारे। तो बड़ा अद्भुत क्षण था। अभी हम महसूस नहीं कर पा रहे कि 22 तारीख को क्या हुआ था। 10 साल बाद, 20 साल बाद जब बूढ़े हो जाओगे, 30 साल बाद जीवन की आखिरी ज्योति में यह समय महसूस करोगे। ये केवल एक मंदिर नहीं है, केवल एक सामान्य प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। ये 600 साल में जिस बर्बर व्यवस्था ने हम सहिष्णु लोगों को, हम शालीन लोगों को, हम सहकार करने वाले लोगों को हमारा मनोबल तोड़ने के लिए बताया था कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी संस्कृति कमजोर है, तुम्हारी भाषा कमजोर है, तुम्हारा धर्म कमजोर है, तुम इतने कमजोर हो कि अपने भगवानों तक की रक्षा नहीं कर सकते। समय का न्याय देखिए कि न्याय के देवता ने न्यायालय से लड़कर अपना न्याय सुनिश्चित किया। ये लोग एक भी सुनाता हूं मैं, अभी टेलीविजन